उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रूपनगर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चौधरी हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि वहां एक हसीन लेकिन भयानक आत्मा रहती है, चौधरी हवेली की हॉट भूतनी। रहस्य की शुरुआत गांव में जब भी कोई उस हवेली के पास जाता तो उसे किसी औरत की साड़ी हवा में लहराती दिखती, कभी जोर की हंसी सुनाई देती तो कभी कोई लाल आंखों वाली परछाई दीवारों पर दौड़ती दिखती। कोई भी उस हवेली के पास जाना पसंद नहीं करता था, खासकर रात के समय। लेकिन शहर से आया एक लड़का करण, जो एक यूट्यूबर था, उसने ठान लिया कि वो वहां की सच्चाई सामने लाकर रहेगा। करण ने गांव में अपने कैमरे सेट किए, ड्रोन उड़ाए और रात को अपने 2 दोस्तों के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था, लेकिन दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने लिपस्टिक से कुछ लिखा हो। तभी करण की नजर एक आईने पर पड़ी, जहां उसे कुछ पल के लिए एक सुंदर स्त्री दिखी, लाल साड़ी में, खुले बाल, लेकिन आंखें लाल और चमकती हुई। अचानक वह भूतनी करण के सामने आ खड़ी हुई। उसकी खूबसूरती किसी भी इंसान को सम्मोहित कर सकती थी, लेकिन उसकी हंसी से रूह कांप जाती थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने धीमे मगर गूंजते स्वर में पूछा। करण ने डर को दबाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूं। तुम कौन हो? उसने बताया कि उसका नाम रूपा था। सालों पहले वह इसी हवेली की बहू थी, लेकिन उसकी सुंदरता से जलने वाले रिश्तेदारों ने उसे जला डाला। वह अपनी मौत का बदला नहीं ले सकी और उसकी आत्मा हवेली से बंध गई। करण ने देखा कि उसके भीतर बदले की आग नहीं, बल्कि दर्द और अकेलापन था। वह सिर्फ चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुने और उसे मुक्ति दिलाए। करण ने वादा किया कि वह उसकी कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। जैसे ही उसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की और रूपा की आत्मा को श्रद्धांजलि दी, हवेली में रोशनी फैल गई। एक तेज झोंका आया और रूपा मुस्कुराते हुए हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह करण ने यूट्यूब पर वह वीडियो डाली, जो वायरल हो गई। गांव वालों ने पहली बार हवेली के पास जाकर दिया जलाया। हवेली अब वीरान नहीं रही। वहां अब एक छोटी सी लाइब्रेरी बनी, जहां रूपा की कहानी एक किताब के रूप में रखी गई। और कहा जाता है, जब कोई सच्चे दिल से उस किताब को पढ़ता है, हवेली की दीवारों से रूपा की मुस्कुराहट फिर से गूंजती है।